Morning to all my dear students. Today I am going to explain you all subject science of class 8. Chapter number 16. The name of the chapter is pollution of air and water. मतलब एयर और वाटर का पोल्यूशन. ठीक है, हम जानते हैं कि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे एयर और वाटर भरपूर मात्रा में है. मतलब भरपूर मात्रा में है तभी तो हम यहाँ पे जीवित रह सकते हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जहाँ भी रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वो बहुत ही साफ़ हो. तो अगर वहाँ का एयर साफ़ ना हो, फ्रेश ना हो, तो हमारा जो लाइफ होगा वो डिसबैलेंस होगा और उसके बाद हमें बहुत सारी बीमारियाँ जो है वो घेरने लगेगी. और फिर अगर एयर साफ़ रहेगा तो हम अच्छे से अच्छी हवा में सांस लेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे. प्लस वहाँ का पानी भी साफ़ होना चाहिए, पॉल्यूटेड नहीं होना चाहिए. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन दो चीज़ों को हमेशा ही क्लीन रखें, उसमें पॉल्यूशन बिल्कुल ना हो. अगर वो पॉल्यूटेड रहेगा तो हम आप सेफ नहीं रह सकते हैं. अब यहाँ पे है व्हाट इज़ पॉल्यूशन. पॉल्यूशन आखिर है क्या? पॉल्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी चीज़ को अनयूजेबल बना देती है. मतलब कि वो यूज़ करने लायक नहीं रहती है. अगर हम उसका यूज़ करेंगे तो उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो बहुत ही बैड होगा. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जैसे कि अगर हम देखते हैं, एयर की बात करते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर एयर और वाटर पे है, तो हम एयर की बात करें तो एयर भी तो पॉल्यूटेड है. एयर में भी पॉल्यूशन फैल रहा है. वो कैसे फैल रहा है? वो हम और आप मतलब ह्यूमंस की वजह से फैल रहा है. क्योंकि हम क्या करते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं, फैक्ट्रीज़ लगाते हैं, जिससे कि उसमें से निकलने वाले जो धुएँ होते हैं वो हमारे वातावरण को क्या करता है, दूषित करता है. प्लस उसमें से निकलने वाले जो वेस्ट वाटर है उसको हम रिवर से अटैच कर देते हैं, जिससे कि वाटर पोल्यूशन मतलब जो जल प्रदूषण है वो भी फैलता है. और वो सारी ही चीज़ें एयर और वाटर दोनों ही हमारे यूज़ में आते हैं और फिर ये हमसे कनेक्टेड हो जाते हैं. और उसकी वजह से जब हम गंदी चीज़ें मतलब पॉल्यूटेड चीज़ों को खाते हैं, मतलब कि यूज़ करते हैं अपने लिए, तो फिर क्या होता है, हमें बहुत सारी बीमारियाँ क्रिएट होने लगती है. बहुत लोगों की तो मतलब जान भी चली जाती है इस पॉल्यूशन की वजह से. तो बहुत ज़रूरी है कि हम इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें, कंटेमिनेटेड चीज़ों को पानी में ना अटैच करें. क्योंकि जो एयर वाटर है ये नेचुरली हमें दी गई है, नेचर से हमें मिलती है, लेकिन हम आर्टिफिशियल तरीके से उसे हम क्या करते हैं, पोल्यूट कर देते हैं. अब यहाँ पे देखिए एयर पोल्यूशन के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरीके से एयर पोल्यूशन होता है. आप जानते हैं जो एयर होता है वो एक गैस है, एक मिक्सचर ऑफ गैस है. मतलब कि एक ऐसी एयर मतलब वायु है जिसमें बहुत सारे अलग अलग गैसेस क्या हैं, मिले हुए हैं और तब जाके एयर का निर्माण हुआ है. अब इसमें 78% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है. 21% इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है. और फिर उसके बाद छोटे छोटे मतलब पोर्शन में सारे गैसेस होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन्स होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, और भी सारी चीज़ें हैं जो कि सब कंबाइन करके एक मतलब एयर का निर्माण करते हैं. हम बिना हवा के, बिना एयर के हम जीवित नहीं रह सकते. हम क्या, कोई भी लिविंग बीइंग बिना हवा के मतलब बिना वायु के तो जीवित नहीं रह सकते. क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे सांस लेने के लिए. हम ऑक्सीजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन चीज़ को मेंटेन रखें कि हमारा जो वातावरण है, हम जहाँ पे सांस लेते हैं वो हमारा साफ हो. आप देखते हैं कि जहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ से धुआं निकलता रहता है. आप देखते हैं कि अब आपके ही चारों ओर जो हवा होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, धुएं से भर जाती है और फिर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है. और जिसकी वजह से बहुत लोगों की तो डेथ हो जाती है, लेकिन बहुत लोग क्या होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं इसी हवा से, मतलब इसी पॉल्यूटेड एयर से. और जो ये एयर पोल्यूशन है वो दूर किससे होगा, प्लांट से. हम जितने ज़्यादा ट्रीज़ वगैरह लगाएंगे, हरियाली जितनी ज़्यादा रहेगी, उतना ज़्यादा जो पॉल्यूशन है वो कम होने लगेगा. क्या, एयर पोल्यूशन कम होने लगेगा. अब यहाँ पे है काजेज़ ऑफ एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन के बहुत सारे
काजेज़ है, मतलब कारण है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है, तो इसका सीधे इफेक्ट हो रहा है कि उनकी नीड्स भी बढ़ रही है, उनको भी हर एक चीज़ चाहिए, हर किसी को हर चीज़ चाहिए ना। कोई सोचता नहीं है कि सिर्फ हमें जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम उसी चीज़ को लें। तो सबको हर एक चीज़ चाहिए, तो नीड जब बढ़ती है तो उससे क्या होगा, नेचुरल चीज़ें जो होती हैं वो चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे उनको व्हीकल्स चाहिए, रोड्स चाहिए, हाउसेस चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो इससे क्या होगा, जंगल कटेंगे, जब जंगल कटेंगे तो उनको वुड मिलेगा, प्लस उनको प्लेस मिलेगा, वहाँ पे सड़कें बन जाएंगी, घर बन जाएंगे। लेकिन क्या कम हो रहा है, नेचर कम हो रहा है, मतलब नेचर से हम प्लांट वगैरह को काट दे रहे हैं, ट्रीज़ काट दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जो पॉल्यूशन लेवल है वो बढ़ता जाता है, और उस पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए कोई नहीं रह जाता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए, जिससे कि जो एयर पॉल्यूशन है वो कम हो सके। ठीक है, फिर यहाँ पे है नेम ऑफ द पॉल्यूटेंट। यहाँ पे कुछ पॉल्यूटेंट के नेम हैं, और यहाँ पे फिर सोर्सेज ऑफ पॉल्यूटेंट। इस पॉल्यूटेंट के जो सोर्स हैं वो भी यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे कि स्मोक है, ये कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, जो फॉसिल फ्यूल का जलना होता है, दहन होता है, उससे क्या होता है, स्मोक जो होता है वो क्रिएट होता है। इसी तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, डस्ट है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इन सोर्सेज से क्या होता है, क्रिएट होता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे बड़ा क्रिएट तो ये इंडस्ट्रीज़ और ऑटोमोबाइल्स, जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं, इन सारी चीज़ों से क्या होता है, कनेक्टेड है, और इन्हीं चीज़ों से क्रिएट होता है। अब यहाँ पे फिगर में दिखाया गया किस तरीके से जो एयर पॉल्यूशन है वो किन किन चीज़ों से निकलता है। देखिए, जैसे फैक्ट्रीज है रिलीजिंग स्मोक, ऑटोमोबाइल्स रिलीजिंग गैसेस, फिर वॉल्केनिक इरप्शन, फिर गैसेस बाय फॉरेस्ट फायर। तो इस तरीके से क्या है कि ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि जो एयर पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, मतलब एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी तरीके से जो हेल्थ है, हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट करता है बहुत ज़्यादा। इन सब चीज़ों के कारण क्या होता है, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और एक समय आता है जब वो मर जाते हैं, मतलब डेथ हो जाती है उनकी। तो ये कैसे होता है, जब वातावरण में कार्बन मोनोडाइऑक्साइड जो है, मोनोऑक्साइड है, मोनोडाइऑक्साइड नहीं, मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसकी मात्रा बढ़ने लगती है। यही कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, यही जब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है, जो कि बहुत ही जहरीली गैस है। और जब ये वायु में आ जाती है तो फिर क्या होता है, जो वायु है वो पॉइजनस हो जाती है, मतलब जहरीली हो जाती है, और इसकी वजह से ह्यूमन उसको ब्रीथ करता है। ब्रीदिंग के माध्यम से वो जाके हमारे ब्लड में मिल जाता है, और जैसे ही वो ब्लड में मिलता है, ब्लड सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में, और ये सर्कुलेशन चलती रहती है। धीरे धीरे जब पूरी तरीके से ब्लड हमारा पॉइजनस हो जाता है, वैसे ही उस इंसान की मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें इन सब चीज़ें, यहाँ पे कारण भी दिया गया है कि फैक्ट्रीज से जो निकलने वाली स्मोक है, इसका कारण मतलब इसका निवारण भी है, मतलब इससे हम बच भी सकते हैं। वो कैसे, अगर हम इन फैक्ट्रीज़ को अपने मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, सिटीज़ में न लगाने दें, हम उनको कहीं ऐसे एरिया में लगवाएं जहाँ पे इंसान कम हो, जहाँ पे जो मतलब घर वर कम हो, वहाँ पे जंगलों में ये फैक्ट्रीज़ लगाएं, या फिर सिटीज़ से थोड़ा बाहर वहाँ पे लगाएं जहाँ पे हरियाली ज़्यादा हो। तो फिर क्या होगा, वो इस गैसेस को मतलब कि इन गैसेस को वो एब्जॉर्ब कर लेंगी और इन्वायरमेंट में नहीं मिलने देंगी। क्योंकि नेचुरल जो पोल्यूशन है, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन, ये तो नेचुरली है ना, इसको तो हम रोक सकते नहीं हैं, ये तो नेचर की तरह होता है। तो इनका पोल्यूशन जो होता है वो तो होता है, लेकिन ये अपने आप में ही बैलेंस्ड होते हैं। ये खुद ही मतलब मेंटेन कर लेते हैं, प्लांट्स वगैरह सब ऐसे ऐसे एरियाज़ में उसको मतलब अपने आप में उसको मेंटेन कर लेते हैं, उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ह्यूमंस करते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्ट पड़ने लगता है, फिर वो खतरा का कारण बन जाता है। ऐसे फॉरेस्ट में जो आग लगती है तो वो कभी कभी अपने आप ही लग जाती है।
कभी कभी मतलब जहाँ फॉरेस्ट में कोई नहीं रहता, घने फॉरेस्ट में वहाँ आग लग जाती है तो वहाँ कोई तो ह्यूमन जाता नहीं है, वो खुद से ही लग जाती है। तो वहाँ से निकली हुई गैस, धुआं, तो वो भी तो इन्वायरमेंट में आके मिलती है। लेकिन अगर ह्यूमन भी इसी तरीके से करते रहेंगे और नेचर तो जो हो कर रहा है वो हो ही रहा है, तो ऐसे क्या होगा, पूरी की पूरी जो हवा है वो जहरीली बन जाएगी और फिर यहाँ पे कोई भी सांस प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाएगा और इसके कारण मतलब बहुत बड़ा इससे मतलब गलत प्रभाव पड़ सकता है। फिर बात होता है यहाँ पे एसिड रेन की। तो एसिड रेन कैसी होती है? एसिड रेन भी बहुत बड़ा कारण है किस चीज़ का, ये पॉल्यूशन का। मतलब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा जब होता है तो ये सब जाके कहाँ, इन्वायरमेंट में ही तो मिली होती है और फिर ये जाके मतलब बादल बन जाते हैं। फिर वहाँ भी जो मतलब पॉल्यूशन होता है वो वहीं पे हो रहता है। और जब बारिश होती है, बारिश की पहली जो बारिश होती है वो एसिड रेन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी जो बिल्डिंग्स होती हैं, देखो उसमें क्या होता है, बिल्डिंग्स काली पड़ने लगती है। जैसे कि ताजमहल जो है सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो ताजमहल है वो काला पड़ रहा है किसके कारण? एसिड रेन के कारण। वो एसिड रेन और प्लस जितना इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन है उसके कारण वो काला हो रहा है। तो एसिड रेन इसी कारण क्या होता है मतलब कि बरसता है। यहाँ पे रिएक्शन भी दिखाया गया है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर वेपर एक साथ मिलते हैं तब सल्फ्यूरिक एसिड का बनता है। और फिर जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जब मिलते हैं तब नाइट्रिक एसिड का निर्माण होता है और ये दोनों ही बड़े घातक हैं। अब यहाँ पे बात की जा रही है ग्लोबल वार्मिंग की। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है ये एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपने में से गर्माहट छोड़ते हैं और इनका मतलब ये ग्लोबल वार्मिंग जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि ये हीटनेस को क्या करती है, प्लांट्स हीटनेस को पकड़ती हैं और वो इन्वायरमेंट में छोड़ती हैं उसे। तो ये एक जगह बनाई जाती है जहाँ पे पूरा ग्रीन माहौल दिया जाता है जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग बैलेंस्ड रहे। लेकिन अगर बात की जाए कि जो ह्यूमंस भी क्रिएट कर रहे हैं, मतलब कि जो वो व्हीकल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, फैक्ट्रीज यूज़ कर रहे हैं, तो उनमें से जो निकली गर्म धुएँ, गर्माहट जो निकलती है वो भी अगर इस इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाती है तो इसका बहुत बड़ा और गलत प्रभाव पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग का। इसमें जो ग्लेशियर वगैरह है वहाँ पे वो बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा। उससे क्या होगा, वो ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगेंगे, आइस मेल्ट होने लगेगा और जब आइस मेल्ट होगा तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में, मतलब बड़े अमाउंट में जो आइस मेल्ट होगा तो वो कितनी जगह में बाढ़ लाने का मतलब ला सकता है बाढ़, और बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें उतनी ही चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जितनी कि हमारा काम जितने में चल जाए। हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर आपको कहीं पास में ही जाना है तो आप कार या बाइक का इस्तेमाल मत कीजिए, आप पैदल जाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जो आप बाइक या कार यूज़ करते हैं उसमें भी तो उसमें से स्मोक्स निकलते हैं, मतलब गर्म धुएँ निकलते हैं, उसके बाद वो पॉल्यूटेड तो होते ही हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो नीड्स हैं उसको उतनी ही नीड्स बनाइए जितने में आपका काम चल जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। अब यहाँ ओजोन लेयर जो है आप जानते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है उसके ऊपर कई लेयर्स हैं। तो इस तरीके से एक ओजोन की परत होती है जो कि अल्ट्रावायलेट रेज़ को, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज़ को सन से जो निकलती है वो अर्थ पे आने से रोकती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे गैसेस हैं जो कि ये गैसेस जाके इन्वायरमेंट में जाके मिलके वो ओजोन लेयर जो होती है उसमें छेद कर दे रही हैं। जब छेद हो जाएगा तो उस लेयर से, उस ओजोन की परतों से वो अल्ट्रावायलेट रेज़ हम तक पहुँचेगी और फिर अगर पृथ्वी पे आने लगेगी तो फिर क्या होगा, बहुत सारे डिसीज़ेस क्रिएट हो सकती हैं जैसे कि स्किन कैंसर, स्किन रैशेज़, या फिर कह लीजिए बहुत बुरा इफ़ेक्ट भी पड़ सकता है। क्योंकि जो हम लोग और वो उसका भी कारण हम ही लोग हैं, क्योंकि हम लोग क्या होता है
बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनर यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या निकालती हैं, इनमें से कुछ चीज़ें निकलती हैं, इनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसमें से निकलती हैं, जो कि बहुत बड़ा इफ़ेक्ट करता है हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से ये जो ओजोन परतें हैं ये जो है फट सकती हैं, या फिर इसमें बहुत सारे छेद हो सकते हैं, जिससे कि जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं वो हम तक पहुंच जाएंगी और फिर उसके बाद वो तबाही का ही कारण बन सकती है। मतलब बहुत सारे बैड इफ़ेक्ट्स हमें हम सामना कर सकते हैं इन बैड इफ़ेक्ट्स का। ओके, फिर उसके बाद है यहाँ पे द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को कैसे हम रोक सकते हैं या फिर हम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम खैर उसे रोक तो सकते नहीं हैं, लेकिन कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। अगर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों से बहुत सारे बैड इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि अब पहले व्हीकल्स की बात करते हैं। व्हीकल से तो बहुत सारे जो है पॉल्यूशंस निकलते रहते हैं। तो उसमें क्या है कि हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखनी चाहिए कि हम व्हीकल कैसा किस टाइप का चला रहे हैं। प्लस इस समय तो कितने अच्छे हो गए व्हीकल्स जो है वो बैटरी चार्ज वाले आ गए हैं, तो इससे कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि जो एयर पोल्यूशन है वो कम हो रहा है। क्योंकि पेट्रोल वगैरह जितना ज़्यादा जलेगा उतना ज़्यादा वो क्या निकलेगा, बैड स्मोक निकलेगा। तो जो बैटरी वाले रिक्शा वगैरह आ गया है, तो उससे क्या होगा कि जो एयर पोल्यूशन है वो कम होगा। प्लस हमें हमेशा उतनी ही चीज़ों का इस्तेमाल करनी चाहिए जितनी की हमें ज़रूरत है। क्योंकि हम व्हीकल्स जो व्हीकल्स यूज़ करते हैं उसमें ये पेट्रोल या डीजल वगैरह होती है, वो सब जलती है और फिर वो पॉइजनस जो गैसेस होती है वो रिलीज़ करती है। तो ये ज़रूरी है कि हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। प्लस हमें जो ट्री है, प्लांट्स है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लगानी चाहिए। अगर वो ज़्यादा रहेंगी तो फिर वो शायद इन सारे जो पॉल्यूशंस हैं उसको वो मेंटेन कर सकती हैं। फिर हमारे नेचर में जो चीज़ें हैं हमें उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को चलाना चाहिए। जैसे कि देखिए सोलर लाइट जो है, इस समय सब सोलर पैनल लगवाते हैं कि लोगों को लाइट की, बिजली की ज़रूरत कम पड़े। और वो सोलर पैनल अगर सन की रेज़ यहाँ तक आती है, सनलाइट आती है, तो हमें उसका भी यूज़ करना चाहिए। आप अगर बिजली लगवाते हैं लाइट कनेक्शन कराते हैं तो उसमें आपको पैसा देना पड़ता है, लेकिन ये तो सनलाइट है, ये हमसे तो पैसा लेती नहीं है, तो बदले में हम इसका यूज़ भी कर सकते हैं फ्री में। तो इन सब चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं, प्लांटिंग सबसे ज़्यादा करनी चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे है ताजमहल के बारे में कि ताजमहल की जो चमक है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। ये 7वां अजूबा है हमारे आगरा में जो 7वां अजूबा है संसार का, वो है यहाँ पे ताजमहल, जो कि आगरा में है। ये बहुत ही सुंदर है, अट्रैक्टिव है। ये वाइट मार्बल से बने हुए हैं, लेकिन ये पोल्यूशन के कारण क्या हो रहा है, जो एयर पोल्यूशन है उसके कारण ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसकी जो चमक है वो कम होती जा रही है। और एयर पोल्यूशन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब मैंने आपको बताया है कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, ये सब क्या करती हैं, जो पॉल्यूशन फैलाती हैं, जो धुएँ स्मोक्स निकालते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो सोचिए ये एक बिल्डिंग को ख़राब कर सकती है, तो वो ह्यूमंस का क्या होगा, है ना। एक बिल्डिंग जो कि नॉन लिविंग थिंग है, उसको जब इतना बुरा इफ़ेक्ट पड़ सकता है उस पर, तो हम तो ह्यूमंस हैं, हम लिविंग बींग्स हैं, तो हम में कितना बड़ा इफ़ेक्ट हो सकता है, बैड इफ़ेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं, सोचनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमें कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल करनी चाहिए, ऐसी चीज़ों का तो खासकर जो कि हमारे लिए ही बैड इफ़ेक्ट छोड़ सकती हैं। फिर आगे है वाटर पॉल्यूशन। आप जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो कवर्ड है 3/4 पार्ट जो है अर्थ का कवर है किससे, वाटर से। वाटर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है अर्थ पे, क्योंकि बिना पानी के ना एनिमल्स, ना प्लांट्स, ना ह्यूमंस, कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। जीवित रहना है तो उसके लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप जानते हैं कि पानी तो बहुत ज़्यादा मौजूद है पृथ्वी पर, लेकिन पीने लायक
कुछ ही परसेंट ऐसा पानी है जिसको हम पी सकते हैं, मतलब वो पीने लायक है। तो हम अगर उसको ही पॉल्यूट कर देंगे तो हम पिएंगे क्या? क्या आप समुद्र का पानी पी पाएंगे? नहीं पी पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, सॉल्टी है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको भी बचा के रखिए, क्योंकि पानी तो बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है, बहुत बहुमूल्य है। तो इसीलिए आपको इस जो पानी है उसको आपको कंटामिनेशन नहीं करना है, उसमें आपको कोई भी ऐसी चीज़ें उसमें ऐड नहीं करनी है जिससे कि पानी ख़राब हो सके और आप उसे पी ना सकें या फिर उसे यूज़ में ना ला सकें। अब यहाँ पे जो पोल्यूशन का, वाटर पोल्यूशन का कारण है वो बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो वाटर पोल्यूशन है वो होता है। जैसे इंडस्ट्रियल स्वेज जो होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं वाटर बॉडी से, जैसे कि ये रिवर्स वगैरह हैं इससे कनेक्टेड होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन सब का जो मार्ग है या फिर इन लोग का जो पाथ है वो अलग होना चाहिए, जिससे कि ये हमारे जो यूजेस हैं वाटर के उसमें न आके मिल सके। बहुत सारे किचन के वेस्ट हैं जो कि आप लोग ऐसे ही रिवर्स में डाल देते हैं या फिर स्विच सिस्टम जो होता है उससे कनेक्टेड कर देते हैं, तो उसमें बहुत सारे हार्मफुल चीज़ें हो जाती हैं, क्रिएट हो जाती हैं, जिससे कि ह्यूमंस और मैमल्स दोनों में ही बहुत बुरा इफेक्ट हो सकता है। फिर जो हम पेस्टिसाइड या फिर और भी चीज़ें फर्टिलाइज़र वगैरह का यूज़ करते हैं उसको हमें कम मात्रा में ही यूज़ करनी चाहिए या फिर बहुत ही कम मात्रा में ही यूज़ करनी चाहिए, जिससे कि ये भी कारण है वाटर पोल्यूशन का। वाटर पोल्यूशन हो जाता है इसकी वजह से भी। इस तरीके से जो है वाटर का कारण है, आपको पानी हमेशा बचा के भी रखना चाहिए, क्योंकि पानी ख़त्म हो जाएगा तो फिर पानी तो मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वाटर को भी सेव करके रखें। फिर बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं जो कि पोल्यूशन की, वाटर पोल्यूशन की वजह से होता है। बहुत सारी बीमारियां क्रिएट हो जाती हैं, जिससे कि वाटर जब पॉल्यूट होता है तो ऐसे जो है डिसीज़ेस क्रिएट हो जाती हैं। टाइफाइड, कॉलरा, डिसेंट्री, जॉइंटिस, बहुत सारी डायरिया वगैरह, ये सब क्या है, मतलब डिसीज़ेस हैं जो कि क्रिएट हो जाती हैं। फिर डिक्रीज़ इन द ऑक्सीजन लेवल इन वाटर, वाटर में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। फिर इफ़ेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ, बहुत सारे जलीय जंतु हैं उन पे भी ये इफ़ेक्ट पड़ता है। अब यहाँ बताया जा रहा है किस तरीके से हम वाटर पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। रोक सकते नहीं हैं लेकिन हम कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, जैसे कि वॉशिंग क्लॉथ, बाथिंग, ये सब चीज़ें जब होती हैं तो लोग पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से पानी को हमें बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए और किसी भी नदी में ले जाके डायरेक्ट जो एनिमल्स हैं उनको नहलाना नहीं चाहिए उसमें डाल के, क्योंकि उससे क्या होता है कि वो उनकी जितनी गंदगी होती है वो उस रिवर में मिल जाती है। इस तरीके से क्या होता है कि पानी जो होती है वो गंदा होने लगता है, फिर वो हमारे जब संपर्क में आता है तो वो हम पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। ठीक है, फिर आगे है केस स्टडी। जैसे कि हमारी गंगा रिवर जो है वो बहुत बड़ी रिवर है नॉर्थ इंडिया की, और इसे मेंटेन रखने के लिए मतलब जो यहाँ के मेन सोर्स ऑफ वाटर है, पीपुल यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं इसके चारों ओर रहते हैं इस एरिया के, तो जो गंगा है वो बहुत सारा पर्पस बन जाता है उनके लिए जो इसके चारों ओर रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ का भी पानी साफ़ होना चाहिए। तो इसके सफाई के लिए लोगों ने गंगा एक्शन प्लान भी बनाया था, जो कि 1985 नहीं 1986 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 86 कर लीजिए। 1986 में जो है गंगा एक्शन प्लान लॉन्च हुआ था, जिससे कि क्या हुआ कि गंगा सफाई अभियान जिसे कहते हैं वो लॉन्च हुआ, और उससे क्या हुआ, गंगा की सफाई करने में सब अपना योगदान देते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ से क्या है कि गंगा जो है साफ़ रहती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इन नदियों पे भी डिपेंड होते हैं, यहाँ से उनका बहुत सारा काम चलता है। अगर वो गंदा रहेगा तो फिर क्या होगा, यहाँ के लोग भी बीमार पड़ने लगेंगे और फिर वाटर पोल्यूशन भी ऐसे बढ़ती जाएगी। तो ये अभियान था जिससे कि गंगा सफाई अभियान होता है, तो उस चीज़ के लिए गंगा एक्शन प्लान है। ओके,
फिर है यहाँ पे पोटेबल वाटर, मतलब घड़े में जो पानी रखा जाता है वो काफ़ी ज़्यादा प्योर होता है, इम्प्योरिटी से फ्री होता है, प्लस बहुत ही क्लीन होता है, पीने में भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो ये इस तरीके से वाटर जो है वो फ़िल्टर किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए कैंडल वाटर फ़िल्टर यहाँ पे किया गया है। इस तरीके से पानी को क्या कर सकते हैं हम, साफ़ कर सकते हैं और पी सकते हैं। फिर यहाँ पे वाटर प्यूरिफिकेशन है, जैसे कि बाय सिंपल फिल्टराइजेशन मेथड। सिंपल फिल्टराइजेशन मेथड के द्वारा हम पानी को साफ़ करके यूज़ में ला सकते हैं। फिर उसके बाद है बाय बॉइलिंग। बॉइलिंग सबसे इजी मेथड है, 10 से 15 मिनट आप उसको बॉईल कीजिए और फिर उसके बाद आप पानी पीने लायक उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर बाय द यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल्स, कुछ केमिकल्स आप उसमें ऐड कर दीजिए, जिससे कि वो क्लोरीन की टैबलेट्स होती हैं या ब्लीचिंग पाउडर होता है, उसे ऐड करने से क्या होता है, वाटर जो है वो प्यूरीफाई हो जाता है। या फिर आप एक और तरीका है बाय द यूजेस ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, इसके द्वारा भी आप वाटर को क्या कर सकते हैं, प्यूरीफाई कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइजेस करते हैं। Take the correct option. First is the oxygen percentage in air should be. Your answer is 21%. Second is pollution caused due to automobiles, cars. Your answer is air pollution. Third is Ganga Action Plan was launched in. Your answer is 1986. Okay, 1985 था, 1986 आपको करना है, करेक्ट ये है। ओके, फोर्थ इज द पॉल्यूटेंट वाटर causes diseases like. Your answer is gastroenteritis. Okay, फिर नेक्स्ट है fill in the blanks. First is drinking water as well all know should be free from any impurities. Okay, second is dash is the contamination of natural resources due to the addition of harmful substance. Your answer is pollution. Third is vehicles release pollutants such as dash and dash. Your answer is smoke and carbon monoxide. Now fourth is dash is the most easy way to purify water. Your answer is boiling. Third and last is fifth number okay, fifth number is the cleaner fuel like dash can be used to reduce air pollution. So your answer is CNG. Now C number is true or false. First is dirty water is good for our health. False. Second is air contains 78% nitrogen. True. Third number is the Taj Mahal in Agra is made up of white marbles. True. Fourth is the potable water is the water that is unfit for drinking. False. Fifth is the glaciers are melting as the result of global warming. True. Now D number is right answer in one word. First is what is the contamination of natural resources called? Your answer is pollution. Second is name one respiratory disease. Your answer is asthma. Third is which gas is responsible for the greenhouse effect? Your answer is carbon dioxide. Fourth number is name one pollutant of water. Your answer is detergents. Okay. Now fifth is which Indian river is a matter of great concern due to its increasing water pollution. Your answer is Ganga. Okay, in this way your chapter is completed. You will sorry आपको दिखाई नहीं पड़ा. Okay, this is the answers. Fourth में detergent and fifth में गंगा. Okay, so in this way your chapter is completed. You will get all the answers of the questions as your homework. So that's all for today. Thank you so much.